हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। यूट्यूब के माध्यम से जो भी गुरु भाई बहना मेरा कथा कहानी सुन रहे हैं, बड़े छोटे सभी सुन रहे हैं, मैं सबको प्रणाम, बड़े को प्रणाम करती हूँ और छोटे को प्यार भरा आशीर्वाद देती हूँ। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, बहुत समय पहले की बात है, बहुत पुराने जमाने की बात है। ये बहुत पुरानी कथा है। एक राजा थे और राजा साहब की 4 बेटियां थी। राजा साहब की चारों बेटियां बहुत सुंदर थी। राजा साहब का बेटियां का अनमोल सूरत था। जो भी लोग देखते थे वो देखते ही रह जाते थे। उनका सूरत चांद की तरह सूरत था। उसका रूप तो एक अप्सरा की तरह था। जो भी देखते थे वो कहते थे राजा की बेटी तो परी दिखती है। धीरे धीरे समय बीत रहा था गुरु भाई बहना। राजा साहब की चारों बेटियां बड़ी हो रही थी और राजा साहब की पत्नी स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। राजा साहब को लगने लगा, अरे मेरा बेटी बड़ी हो रही है, मेरा पत्नी इस दुनिया से चल गई, मेरा ब्याह कैसे हो सकता है? कौन करेगा मुझसे ब्याह 4 बेटियों को देखकर? और बिना पत्नी को हम रह नहीं सकते हैं। 4 बेटियां हैं तो क्या बिना पत्नी को ही जीवन बिता देंगे? गुरु भाई बहना, मंत्री से बात शेयर किए तो मंत्री कहते हैं कि राजन ऐसी कोई बात नहीं, आप ब्याह करना चाहते हैं तो ब्याह कर लीजिए, आपका पत्नी आ जाएगी घर में, चारों बेटियों का मान सम्मान बढ़ जाएगा, आप बेझिझक ब्याह कर सकते हैं। चारों बेटियां जो थी एक पर एक थी, उसमें हर कला था। चारों बेटियां के पास हर कला था। राजा साहब ब्याह का ऐलान कर दिए और ब्याह कर लिए। राजा साहब की रानी आ गई घर में। धीरे धीरे समय बीत रहा था। बीतते 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 2 वर्ष 3 वर्ष बीत गया। राजा साहब की नई पत्नी चारों बेटियां को देखकर जलस होने लगी और राजा से कहती है कि राजा साहब, आपका 4 बेटी थी, फिर भी आप ब्याह किए, मुझे ये अच्छा नहीं लगा राजा साहब। राजा कहते हैं आपकी मर्जी, आप यदि कहेंगे तो हम अपना बेटी को इस नगर से दूर छोड़ देंगे। कहते ऐसा बात? तो हाँ राजा साहब, हम परीक्षा आपको लेना चाहते हैं। ठीक है, अपना बेटियां को जंगल में पहुंचा दीजिए चारों के। राजा कहते हैं इसमें देर होगा थोड़ी, देर किस बात की, आज ही हम पहुंचा देंगे। रात्रि में बात हुआ। बड़ी बेटी सारी बात सुन रही थी। बड़ी बेटी को लगा कि आहा, मैं इतना खूबसूरत हूं, जंगल में कैसे रहेंगे, मेरे पिताजी वन में छोड़ लाएंगे। और बेचारी क्या की गुरु भाई बहना कि जो भी घर में गहना गुड़िया था सब छप्पे छप्पे छान मारी और एक एक गहना गुड़िया जमा कर ली और जमा करके और गांठ में बांध ली और चारों बहना का कपड़ा सरिया ली। चारों बहना का कपड़ा सरिया के और रख ली। सवेरा होते उसको पिता कहते हैं कि बेटी चलो तुम्हें
हमें कहीं दूसरे जगह घुमाने को लिए ले जाएंगे। चारों लड़कियां खुश हो गई, कहती है ठीक है पिताजी चलिए। राजा साहब चारों पुत्री को बोले कि कुछ रास्ता का भोजन पानी बना लो। चारों बेटियां जान चुकी थी कि मेरे पिताजी मुझे छोड़ने जा रहे हैं। चारों कहती है पिताजी क्या भोजन बनाएंगे? कुछ नहीं बनाएंगे, बस कहीं रास्ते में कुछ खा लेंगे बाजार में। चलिए। राजा साहब घर से निकल दिए। तो जब निकलती है दरवाजे से बड़ी बेटी, तब भगवान से प्रार्थना करती है, अपने माँ से कहती है, ए राजा जी के बेटी आए, अरहले राज महालिया जी, कैसे हम बनावा मेरा हव जी, सुतले पलंगिया पर अखैली खोवा में बाजी, दाल भात करली भोजन जी, कैसे जाए बबन वास जी, राम जे बन में गईले सीता संग साथिया जी, और लक्ष्मण रहलन गोरी जी, और तैयो भयल सीता हरण जी। गुरु भाई बहना अपना गृह से कहती है विलाप करके कि हम कैसे रहेंगे, मेरे पिताजी तो वन में छोड़ने जा रहे हैं। गृह जो था, गृह के आंसू गिरने लगा। चारों बहन घर छोड़ दी। राजा साहब आगे आगे और पीछे से चारों बेटियां जा रहे हैं। चलते 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 घना घोर जंगल में राजा साहब चारों बेटियां को लेकर पहुंच गए। अंधेरी होने वाला था तो राजा कहते हैं कि बेटी अंधेरा होने वाला है, तुम यहीं पर बैठो, हम रास्ता देखते हैं, आगे कोई घर द्वार है क्या? चारों बेटी बोली हाँ हाँ पिताजी हम देखते हैं, जाइए देख लेंगे, हम बैठ जाते हैं, देख लीजिए। राजा वहां से निकल पड़े। चारों बेटी जो थी जंगल में सोचती है अब कहाँ जाए। रात बिताई एक पेड़ के नीचे, चारों भूखी प्यासी, भगवान को याद करते रह गई, अपने माता को याद करते रह गई। सवेरा हुआ तो जंगल में आगे बढ़ने लगी। चलते 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 एक बहुत बड़ा राजमहल था, बहुत बड़ा, इतना बड़ा राजमहल था, चारों तरफ फुलवाड़ी था, आगे में एक तालाब था। लड़की सोचती है कि चलो इसके अंदर यदि जाएंगे तो हो सकता है कोई दयावान व्यक्ति रहे, और वो दयावान रहेगा तो उसके घर नौकरानी के काम करके और हम गुजारा कर लेंगे। चारों लड़की दरवाजा पर गई तो दरवाजा बंद है। दरवाजा में अंगूठा सटाई तो दरवाजा खुल गया, और जब दरवाजा खुल गया तो अंदर देखती है कि अरे कई प्रकार के भोजन बन के रखा है, और अंदर कुआं है, कपड़े अनेक प्रकार के रखा हुआ है। ये क्या है? ये जो लड़की गई इसे सबसे पहले स्नान की, स्नान करके और भगवान के पूजा की। भगवान के पूजा करके चारों तरफ देखती है
तो चारों तरफ बड़ा कचरा लगा हुआ था घर में, कोई साफ सफाई नहीं था। कहती है इस घर को फिर से स्नान करना पड़ेगा। चारों मिलकर पूरा घर को धोई, झाड़ू लगा के, पोछा लगा के और फ्रेश करके फिर से स्नान करके उसके बाद कहती है भोजन तो बना हुआ है, कोई व्यक्ति नहीं दिख रहे हैं, आखिर क्या रहस्य इसका है। और प्रेम से बैठकर चारों बहनें भोजन कर ली। भोजन करके और चारों उस घर में रहती है। तो शाम बीत गया, शाम हो गया। जब शाम हुआ गुरु भाई बहना, तो ये लड़की का डर लगने लगा कि कौन आता होगा रात्रि में। मैं कुमारी लड़की इस घर में कैसे रह सकते हैं, लेकिन इसके अलावा मेरे पास कोई और जगह भी नहीं, रास्ता भी नहीं। कोई बात नहीं, रात्रि हो गया। रात्रि में रातों चारों एक ही साथ सोई। तो सोई तो देखती है कि आंगन में कोई व्यक्ति बात कर रहे हैं कि राजा की बेटी है, राजघराने की है और इसके साथ कोई अन्याय नहीं होना चाहिए। अरे हम लोग चारों भाई तो किसी तरह से जीवन बिता लेंगे, इसके लिए भोजन का प्रबंध करना होगा। ये बेचारी सब कुछ सुन रही है। सवेरा होते ही देखती है कि टेबल कुर्सी पर खाना रखा हुआ है, पानी रखा हुआ है, कपड़े भी रखा हुआ है। देखी तो अरे ये सब कैसे है। एक बहन दूसरे बहन से बताई कि बहन मैंने रात में ऐसा सुना था। कहती है कि बहन मैं जाग के देखूंगी कि वो कौन है। चारों बहन दिन में भोजन की, पूजा पाठ करके स्नान ध्यान करके भोजन कर ली, घर में पूरा साफ सफाई की और साफ सफाई करके और रात्रि में जागने लगी। गुरु भाई बहना, तो देखती है कि आंगन के चारों कोना से चार भाई निकला जमीन फट के। अब जमीन फट के निकला तो कहने लगा कि आह राजा के बेटी है, कितना अच्छा लग रहा है, घर जो है सजा के रख दी है। हम लोग चार भाई तो अपना किसी तरह से गुजारा कर रहे हैं, लेकिन इसे तकलीफ नहीं होना चाहिए। ये बात सुनकर चारों बहना कमरे से बाहर आकर और कहती है कि आप कौन हैं जो मुझ पे इतना मेहरबान हो रहे हैं, आप कौन हैं मुझे बताइए। चारों भाई कहता है कि देखो जो तेरे साथ हुआ वही मेरे साथ हुआ है, क्या तेरा मेरा दुख भरी कहानी सुन पाएगी। चारों लड़की कहती है कि देखिए आप यदि सुनाएंगे तो आपका कहानी मैं सुनने को लिए तैयार हूं, सुन लूंगी। चारों भाई बोला कि देखिए मेरे माता पिता थे, हम चारों भाई थे और मेरी माँ जो थी भगवान की भक्त थी और किसी कारणवश मेरे माँ बीमार पड़ गई और मेरे माँ स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। और स्वर्ग की प्राप्ति हो जाने के बाद मेरे पिताजी ब्याह कर लिए और पत्नी को ले आए अपना घर में। चारों भाई हम सोए हुए थे और मेरे माता ने रात्रि के समय में एक कुल्हाड़ी ली और चारों भाई को गर्दन को काट दिया और गर्दन को काट के आंगन के चारों कोना पे गाड़ दी है। अब गाड़ दी, सवेरा हुआ तो ये सब देखकर मेरे पिता को रहा नहीं गया, मेरे पिता भी आत्महत्या कर लिए। मेरी माँ जो थी मंत्री के साथ गलत संबंध बना रखी थी, सौतेली माँ, तो मंत्री के साथ भाग गई। अब ये राजमहल किसी काम का नहीं, राजमहल में कोई रह नहीं रहा है,
हम चारों भाई प्रेत आत्मा हैं और प्रेत आत्मा बनके और इसी घर में रहते हैं। रात्रि में हम लोग का दिखाई दे देंगे, लेकिन दिन में नहीं दिखाई देंगे। चारों बहना कहती है कि तो आप मेरे लिए भोजन कपड़े, तो हाँ, रात्रि में हम जाते हैं और आपके लिए भोजन ले आते हैं और हम रख देते हैं, कपड़े भी ले आते हैं। तरह तरह के फूल खिले हैं, ये सब मेरे पिताजी का लगाया हुआ है, हम लोग लगाए थे। लड़की सोचती है कि अरे ये तो बड़ा दुख की बात है, मुझसे भी ज्यादा इन लोगों पर अत्याचार हुआ है। मेरे साथ हुआ तो क्या हुआ, मुझसे ज्यादा तो इन लोगों पे अत्याचार हुआ है। गुरु भाई बहना भगवान के मंदिर में पूजा पाठ करने लगी और भगवान से बार बार यही कहती थी कि हे भगवान, इन चारों का एक नई जीवन दे दीजिए, मनुष्य तन बना दीजिए, जिसमें चारों फिर से एक नौजवान सुंदर बन जाए, राजकुमार बन जाए और मैं इसके साथ अपना विवाहित जीवन बंध सकूं। गुरु भाई बहना, चारों बहन का तपस्या यही था। धीरे 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 सावन का महीना आया। तो सावन का महीना आया तो चारों बहन आपस में बात करती है कि बहन, जो भी सावन महीना पूरे भगवान का जल अभिषेक करती है और भगवान के शरण में ओम नमः शिवाय 1000 बेलपत्र चढ़ा देती है एक दिन में और पूरे सावन, तो उसका मन्नतें पूरा हो जाता है। और हम वही करेंगे, 1000 फूल और 1000 बेलपत्र हम भगवान का शरण में अर्पित करेंगे और 101 बार मंदिर का परिक्रमा करेंगे, राजा के पुत्र के फिर से नए जीवन में राजकुमार बनने के लिए, प्रेत योनि से मनुष्य योनि में बदलने के लिए। गुरु भाई बहना, अब चारों बहन प्रतिदिन एक ही टाइम भोजन करती थी। सोमवार के दिन तो पूरे उपवास रह जाया करती थी और पूरे दिन भगवान के मंदिर का परिक्रमा किया करती थी, पूजा में लगी हुई रहती थी और नमः शिवाय जाप करती थी। धीरे 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 पूरे मास बीत गया। गुरु भाई बहना, सावन के पूर्णिमा का दिन आया तो भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए और पूछने लगे कि बोलो पुत्री, क्या तुम्हें वर मांगना है? तूने पूरे महीना सच्चे मन से हृदय से भगवान का पूजा की है, भक्ति की है, क्या तुम्हें मांगना है? वरदान मांगो, मैं तुम्हें आज भली भांति दर्शन दिया हूं। चारों बहनें कहती है कि महाराज, आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, आप 3 लोक का मालिक है, तो क्या मेरा दुख के बारे में आपको नहीं पता? ये बात सुनकर भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि पुत्री, बच्चा तो माँ के गोद में रहता है, लेकिन जब बच्चा खेलता रहता है तो माँ उसे दूध नहीं पिलाती है, माँ उसे और दुलार कर खिलाती है, हंसाती है, लेकिन बच्चा थोड़ा सा भी रो जाएगा तो माँ तुरंत दूध देकर उसे चुप कर देती है। माँ समझ जाती है कि बच्चा भूखा है। पुत्री, तुम्हारे पास जो भी बातें हैं और मुझसे अपना दिल खोल कर बताओ, हम तुम्हारा दुख का हरण कर देंगे। ये बात सुनकर चारों बहनें माता पार्वती के शरण में गिर गई। माता पार्वती सुहागवती भवा आशीर्वाद देकर कहते हैं, पुत्री, तुम्हारा दुख को हम समझ सकते हैं, बताओ। कहती है कि देखिए भगवान, मेरे माता पिता ने मेरे साथ ऐसा किए, सबसे पहले तो आप मेरे माता को छीन लिए, कोई बात नहीं, वो दुख तो मैंने सह लिया। मेरे पिताजी वन में छोड़ दिए हैं, हम चारों बहनें बड़े बड़े हैं, जवान हैं, खूबसूरत हैं,
अकेले वन में भटक रहे थे, राजमहल मिला। जब राजमहल के अंदर आए तो इसमें ये सब कहानी है। और ये जो 4 राजकुमार है उसे फिर से मनुष्य तन में बना दीजिए, जो कि हम चारों बहनें उसके साथ पूरी जिंदगी बिता लूं। भगवान कहते हैं कि ये नमस्तु, चारों जो भाई है तो मेरे चरण धोती हो वो जल उठाकर कलश में भर देना, एक दीपक जला देना, उस पे कलश में भर के दीपक जला देना। जब चारों भाई तुम्हारे पास आएगा तो अपने अपने कलश से चारों राजकुमार को नहला देना, उसके बाद उससे बातें करना, फिर से वो मनुष्य बन जाएगा। ये बात सुनकर चारों बहना प्रसन्न हो गई। चारों बहना प्रसन्न हो गई और चारों मिलकर भगवान के चरण का धोई और कलश में उठा के उसमें दीपक जलने को लिए चारों बहना छोड़ दी। पूरा दिन रात दीपक जलते रह गया। जब चारों भाई रात्रि का समय में निकला तो चारों बहनों ने खुश होकर और अपने अपने कलश से बड़ा भाई को बड़ी बहन, मंझला को मंझली बहन, संझला को संझली बहन, छोटी वाली को छोटी बहन, चारों अपने अपने कलश का जल से स्नान करवा के और उससे बातें की। चारों को कहती है कि आपने तो मेरे लिए इतना किया, लेकिन मैंने भी आपके लिए कुछ किया हूं। चारों भाई ने समझ गया कि अब प्रेत योनि से मेरा मनुष्य योनि में बदल गया है, अब हम एक मनुष्य बन गए। फिर से चारों बहने के साथ अपने अपने पत्नी स्वीकार के चारों से बात किए। चारों कहती है कि अब हम ऐसे नहीं रह सकते हैं, अब हम समय बीतने पर ब्याह कर लेंगे। धीरे धीरे चारों बहन और चारों भाई एक साथ रहने लगे। रहते रहते जब लगन का दिन आया तो चारों बहना भगवान के साक्षी मानकर और चारों बहन ब्याह कर लिए राजकुमार से। जब विवाहित जीवन हो गया तो चारों सुखी से रहने लगे। धीरे धीरे समय बीतने पर बड़ी बहन कहती है कि बहन, माता पिता जो मेरे साथ किए वो तो अच्छा था, लेकिन माता पिता को बिना आशीर्वाद के संतान खुश नहीं रह सकता है। चलो माता पिता से आशीर्वाद लेंगे। चारों राजकुमार के तो धन संपत्ति अथाह था, कोई कमी नहीं था, उनके घर में अन्न धन से भरा था। चारों भाई ने घोड़ा और चारों बहना का डोली यानी पत्नी का डोली अपने अपने पत्नी को लेकर जहाँ की चारों बहनें थी अपने राजमहल पिता के घर पहुंची। जब पिता के घर अपने नगर में पहुंची, राज्य में पहुंची, अपने गांव में पहुंची तो वहां को लोग देखकर बड़े दंग रह गए कि अरे राजा साहब की बेटी, राजा साहब के घर में 4-4 घोड़े वाले कौन हैं? क्या राजा साहब अपने बेटी का ब्याह कर दिए हैं जो 4-4 घोड़े और 4-4 डोली आया? कौन हो सकता है? राजा के द्वार पर बड़ा भीड़ लग गया। राजमहल के अंदर से राजा और रानी निकले। चारों घोड़सवार जो थे, घोड़े पर सवारी राजकुमार चारों से पूछते हैं कि भाई आप कौन हैं? चारों उतर कर राजा को पैर छूकर कहता है कि पिताजी आप पहचाने नहीं, मैं आपका जमाई हूं। राजा कहते हैं कि नहीं, मेरा जमाई नहीं हूं। डोली में वो हार था, वो हार से उघार के घूंघट हटा के और चारों राजकुमारी डोली से उतर के और चारों अपने पिता के पांव छूकर कहती है पिताजी आपका बेटी आप नहीं पहचाने? राजा दंग आके और अपने आंखों से आंसू झरझर गिराने लगा और कहने लगे कि बेटी मैंने बहुत
तुम्हारे साथ अन्याय किया। और देखो मेरे साथ क्या हो रहा है, जब से तुम्हें हम घर से जंगल में छोड़ दिए, मेरे साथ तो घर में सब संपत्तियां तहस नहस हो रहा है। और तुम देखो अपना सुखी जीवन बिता रही थी, अपना वैवाहिक जीवन कर लिया। राजा रानी अंदर ले गए। सौतेली माँ कहती है, बेटी तुम्हारे आने के लिए मैंने मन्नत मांगा था भगवान से कि भगवान मेरा बेटी को वापस लौटा देना। बेटी कहती है, हाँ माँ जी, यह तो सही बात है, आपने मन्नत मांगे थे। रात बिताई चारों बेटियां, चारों आपस में बात करती है कि बहन मुझे माँ पे भरोसा नहीं, यदि हमें या मेरे पति का, चारों बहन में से किसी का भी माँ नुकसान पहुंचा दिया तो यह सह नहीं पाएंगे हम, इसलिए चलो माँ से, पिताजी से विदा लेते हैं और अपने राजमहल हम चले जाएंगे। सवेरे होते ही चारों जमाई अपने ससुर से बोला, पिताजी हमें विदा दे दीजिए, हम यहाँ से अपने घर जाएंगे, मेरा घर में कोई नहीं है। राजा साहब कहने लगे कि ये राजपाट तो आपका ही है, राजमहल आपका ही है। राजा की चारों बेटी बोली, पिताजी कोई बात नहीं है, तो सचमुच में मेरा है, लेकिन अपना घर जाना चाहते हैं। बेटी ससुराल में ही खुश रहती है और हम ससुराल जा रहे हैं। राजा साहब चारों बेटी का विदा कर दिए। चारों बेटी अपना ससुराल चली गई। चारों बहन एक ही घर में खुशी खुशी रहने लगी। यहाँ से चारों बहन और वहाँ चारों गोतनी बन गई, देवरानी जेठानी आपस में बन गई और खुशी खुशी जीवन बिताने लगी। गुरु भाई बहना, समय बीतते बीतते चारों राजकुमार के जो माँ थी, जो मंत्री के साथ भागी थी, जब जो भी धन रुपया गहने लेकर माँ गई थी, तो सौतेली माँ वो खत्म हो गया, तो मंत्री ने धक्के मार के, लात मार के उसे निकाल दिया घर से। वापस राजमहल में आई। राजमहल में देखती है कि अरे चारों राजकुमार तो जिंदा है और ब्याह भी कर लिया है, ये कैसे हो सकता है। सौतेली माँ तो अपने बेटे को देखकर दंगी रह गई। बेटे के सामने जाके हाथ जोड़ी, बेटा मुझे क्षमा कर दो, मैंने प्यार में अंधा होकर तुम्हें मार डाला और मैं मंत्री के साथ भाग गया, लेकिन मंत्री ने भी मुझे ठुकरा दिया और ठुकरा कर मुझे अपना घर से निकाल दिया। बेटा मुझे रहने का जगह दे दो, 2 वक्त का रोटी दे देना। चारों बेटा चारों बहुएं दयावान थे। अपने ही घर में सौतेली माँ को जगह दे दिया और चारों बहू ने उसे सास स्वीकारा। बोला, माँ जी आपके अलावा मेरा कौन है, आप अच्छे से रहिए। सब सुखी जीवन बिताने लगे और खुश रहने लगे, लेकिन चारों बेटा अपने सौतेली माँ पर विश्वास नहीं किया। बस प्यार उतना ही देता था जितना तक होना चाहिए। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और आप मेरा वीडियो का सुन सके, देख सके और लाभ उठाए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।